आज का क्या टॉपिक है अपना? फ्लो चार्ट। कोई बताएगा फ्लो चार्ट क्या होता है? पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम किसी भी प्रॉब्लम का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, है ना, यानी डायग्राम की फॉर्म में क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। ठीक है, अब कैसे काम करते हैं फ्लो चार्ट में? फ्लो चार्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सिंबल्स को पढ़ना है, फिर हम देखेंगे कौन से सिंबल का क्या यूज है और कब हमें उसको यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना जरा। जहां पर भी आपको कभी अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट या एंड करना हो तो इन टर्मिनल सिंबल्स का यूज करते हैं। ओवल शेप दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल बोलते हैं। कभी भी आपको अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना हो या क्या करना हो, एंड करना हो, आप किस सिंबल से करोगे? इनसे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल सिंबल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे सुनो। कभी भी आपको अपने फ्लो चार्ट में कुछ इनपुट या आउटपुट लेने हो तो इस बॉक्स का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स, यानी यूजर से कोई वैल्यू लेनी है, इनपुट फंक्शन लगाना है। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए कौन सा बॉक्स यूज होता है आपका? इनपुट आउटपुट। कुछ मैसेज प्रिंट करना है या रिजल्ट प्रिंट करना है तब कौन सा बॉक्स यूज करेंगे अपन? इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स समझ में आ गया, टर्मिनल सिंबल समझ में आ गया, स्टार्ट और एंड या बिगिन और एंड। इसके बाद ये है आपका प्रोसेसिंग बॉक्स। कौन सा बॉक्स है ये? प्रोसेसिंग बॉक्स है। जब भी पाइथन में कोई भी प्रोसेसिंग होगी, क्या होगी? कोई भी प्रोसेसिंग होगी। अब प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, है ना, कोई एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है, ये सारी चीजें किस में आएंगी? एक्सप्रेशन में आएंगी। और ये सारे किस बॉक्स के अंदर लेंगे हम? प्रोसेसिंग के अंदर लेंगे। आ रही बात समझ में? कभी भी कोई भी असाइनमेंट हो, यानी आपने कोई वैल्यू ए में 10 दे रहे हो, तो ये भी तो एक तरह का प्रोसेसिंग ही है कि 10 जो वैल्यू है वो ए को क्या हो रही है? असाइन हो रही है। ये भी एक प्रोसेसिंग है। आपने कोई वेरिएबल ए बनाया, ए में 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3, ये भी तो एक प्रोसेसिंग हो रही है। आप किसी भी वेरिएबल को आप मॉडुलस कर रहे हो 2 से, या किसी कुछ डिवाइड कर रहे हो, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? प्रोसेसिंग के अंदर आता है। आगे बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं। इतना ठीक है? आगे सुनो। प्रोसेसिंग के बाद ये जो सिंबल आपको दिख रहा है डायमंड शेप का, इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। क्या बोलते हैं? डिसीजन बॉक्स। क्या बोलते हैं? डिसीजन बॉक्स। ठीक है, जब भी कभी कोई डिसीजन लेना हो, है ना, कि अगर ऐसा हो तो ये करो, नहीं तो ये करो, है ना, अगर आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो तो प्रिंट करो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, नहीं हो तो प्रिंट करो यू आर नॉट। या फिर कभी प्रिंट करो कि नंबर इवन है या ऑड है, तो कंडीशन चेक कराइए इसके अंदर। अब या तो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करना है? फॉल्स होगी तो क्या करना है? तब अपन क्या यूज करते हैं? डिसीजन बॉक्स यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है? बोलो कोई डाउट हो तो? नहीं है? इसके बाद ये होती हैं फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस जो हमारे डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? डेटा के फ्लो को, कि हमें कहां से कहां पर डेटा का फ्लो जा रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये फ्लो लाइंस यूज होती हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये सिंबल्स यूज होंगे जनरली अपने किसमें? फ्लो चार्ट में। किसमें यूज होंगे? फ्लो चार्ट में। आपको बस ये समझना है कब कौन सा अपन को ये सिंबल यूज करना है, आपको बस इस चीज पे ध्यान देना है। कोई डाउट है इसमें? बोलो। ये सारे याद हो गए? बोलो, याद है ना? स्टार्ट एंड इधर से, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन और फ्लो लाइंस। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं? एल्गोरिथम वो फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो फिर इनका यूज समझ में आएगा। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से। सपोज करो सबसे पहला अपन कर रहे हैं कि हमें सिंपल सा एक अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये 3 चीजें हमें लेनी है। ये 3 चीजें हमें यूजर से लेनी है और हमें यूजर को प्रिंट करके दिखाना है क्या? उसका सिंपल इंटरेस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो, स्टार्ट करें? तो देखना जरा ध्यान से।
सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्टार्ट एंड टर्मिनल वाला। यहां पर हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। हमारी एल्गोरिथम क्या होगी, स्टार्ट होगी यहां से, ठीक है। इसके बाद पहला काम हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या करना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। वैल्यू हमें यूजर से लेनी है, यानी इनपुट करानी है। तो क्या क्या चाहिए हमें, अमाउंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और टाइम चाहिए। तो अब इसके लिए कौन सा बॉक्स यूज करें, इनपुट आउटपुट। यूजर से लेना है ना, तो यूजर से लेने के लिए कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज करेंगे। तो यहां से डेटा फ्लो पहुंचा कहां पर, हमारा यहां पर आ गया, और यहां से हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा बॉक्स है अपने पास, ये वाला बॉक्स, यही वाला ना। यहां पर क्या किया हमने, इनपुट। यहां पर देखो आपको फंक्शन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल मतलब एक सेंटेंस के फॉर्मेट में आपको बस लिख देना है, ठीक है। बस एक समझ में आ जाए कि यहां पर ये चीज होनी है। तो इनपुट हमें क्या क्या कराना है बताओ, अमाउंट, अमाउंट के लिए एएमटी लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रेट लिख देते हैं, और टाइम के लिए क्या लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं। टाइम ही लिख देते हैं, क्या जा रहा है। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि आपको इनपुट लेना है, क्या करना है, इनपुट लेना है, क्या क्या, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। और ये हमारा किसके अंदर होगा, इनपुट आउटपुट बॉक्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, एसआई कैलकुलेट करना है। एसआई कैसे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट का मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसका मल्टीप्लाई टाइम से, डिवाइड बाय 100। ये क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। ये क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसको हम किस बॉक्स के अंदर देंगे, अब डेटा फ्लो इधर पे पहुंचा और यहां पर हमने क्या की, प्रोसेसिंग की। क्या की, प्रोसेसिंग। हमने एक वेरिएबल एसआई बनाया, और एसआई में क्या किया, एएमटी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। तो यहां पर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, तीनों का मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा 100 से, किसमें स्टोर होगा, एसआई में। अब क्या करना है हमको, एसआई निकल आया, कैलकुलेट हो गया एसआई। अब क्या करना है, अब अगला काम हमें यूजर को दिखाना भी तो है कि आपका ये एसआई है। तो अब कौन सा बॉक्स लगाएंगे, इनपुट आउटपुट लगेगा ना, क्योंकि अब यूजर को देखना है, आउटपुट आउटपुट देना है, तो इनपुट आउटपुट। और यहां पर हमने क्या कर दिया, इनपुट आउटपुट बॉक्स लगाया, और इनपुट आउटपुट बॉक्स में हमने बोल दिया ऐसा आउटपुट लिख दिया। आप प्रिंट भी लिख सकते हो, क्या लिखा, आउटपुट लिखा, और आउटपुट में यहां पर क्या लिख दिया, एसआई। और हमारा काम कंप्लीट है। तो यहां से हम अपनी एल्गोरिथम को, फ्लो चार्ट को अब क्या कर देंगे, यहां पर एंड कर देंगे। क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। चलो अगली एक एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाते हैं अपन। क्या बना रहे हैं कि हमें स्वैपिंग वाला प्रोग्राम किया था अपन ने, स्वैपिंग की थी ना, दो वेरिएबल्स की स्वैपिंग की थी, एक थर्ड वेरिएबल को यूज करके किया था ना। वही स्वैपिंग के लिए हमें एल्गोरिथम फ्लो चार्ट लिखना है। बार बार एल्गोरिथम आ रहा है, क्या लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। ताकि कोई भी इस फ्लो चार्ट को देखे और देखकर समझ जाए, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती वो देखकर समझ जाए कि आखिर फ्लो चार्ट में यानी प्रोग्राम में हमें करना क्या होगा। तो वो पूरी प्रोसेसिंग हमें यहां पर डायग्राम में लिखनी, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन, स्वैपिंग के लिए बना रहे हैं, क्या, स्वैपिंग ऑफ two variables using थर्ड वेरिएबल का यूज करके दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या कर देना है, स्वैप कर देना है, चेंज कर देना है। आ रही बात समझ में। तो देखना जरा ध्यान से कैसे करेंगे इस काम को। सबसे पहला काम क्या होगा, बोलो, स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है हमें, अपनी एल्गोरिथम को, फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है हमको, अब क्या करेंगे बताओ, दो वेरिएबल्स अगर हमें स्वैप करने हैं तो वो वेरिएबल हमें पहले यूजर से लेने भी तो पड़ेंगे। कौन सा बॉक्स लगेगा, इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या क्या वेरिएबल्स के नाम ले लें, ए बी ले लें या N1 N2, ए बी ले लेते, ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है, ए और बी की वैल्यू यूजर से ली जाएगी, ये यहां पर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, इसके बाद प्रोसेसिंग है ना। और प्रोसेसिंग में हम करते क्या है बताओ, कैसे करते हैं प्रोसेसिंग में,
सी में स्टोर करेंगे ए की वैल्यू, ए में बी की और बी में सी की। यहां पर वैल्यू स्वैप हो गई, बोलो स्वैप हो गई ना। इसके बाद क्या करना है हमको, प्रिंट कर देना, प्रिंट कर दो या आउटपुट लगा दो। कौन से बॉक्स में होगा ये, इनपुट आउटपुट है ना। प्रिंट कर देंगे क्या, ए और बी, और फिर हमारी फ्लो चार्ट क्या हो गया, यहां पर खत्म हो गया। इसमें कोई दिक्कत, बोलो। तो इस टाइप के जो फ्लो चार्ट होते हैं ना, जिनमें एक सीक्वेंस में चलता है सब कुछ, जिनमें एक सीक्वेंस में सब कुछ चलता है, इसको सीक्वेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल। सीक्वेंस में एक साथ डेटा जा रहा है, हमारे डेटा का फ्लो डाइवर्ट नहीं हो रहा, यानी ऐसा हो तो ये हो जाए, या लूप वगैरह नहीं चल रहा, तो इस टाइप को बोलते हैं क्या, सीक्वेंशियल या सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस पहला टाइप है अपना, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने का, फ्लो चार्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, सीक्वेंस, जो अभी हमने ये 2 पढ़े, वो क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। इसके आगे आएंगे अभी अपने कौन से, डिसीजन वाले, डिसीजन वाले सेकंड वाले, जिनमें डिसीजन लेंगे, ऐसा हो तो ये करो, नहीं तो ऐसा करो, वो डिसीजन वाले होंगे। और थर्ड होगा आपका आइट्रेशन, जिनमें लूप चलेंगे ना, वो कहां पर आएंगे, आपके आइट्रेशन में। डिसीजन मतलब इफ एल्स वगैरह, जहां पर इफ लगता है वो वहां पर ये चीज होती है, जहां पर लूप चलता है वहां पर ये, जहां पर ये सब नहीं होता वहां पर सिंपल अपना क्या होता है, सीक्वेंस वाला। तो अभी हमने जो 2 क्या बनाई, फ्लो चार्ट बनाए, वो कौन से थे, सीक्वेंशियल थे। सीक्वेंस में सारी चीजें हो रही, ठीक है ना। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट पर, डिसीजन पर। किस पर, डिसीजन पर। तो हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है, एक नंबर हमें लेना है, और हमें यह प्रिंट करके दिखाना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। कोई नंबर हमें लेना है और हमें यह प्रिंट करना है वो नंबर इवन है या क्या है, ऑड है। ये काम हम कैसे करेंगे, डिसीजन वाले से। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, बोलो, स्टार्ट करना है सबसे पहले हमें। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमारे जो फ्लो चार्ट है उसको हमने क्या कर लिया, स्टार्ट किया। अब क्या होगा, नंबर जिसको हमें चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, वो हमें यूजर से लेना पड़ेगा ना पहले, बोलो, लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन सा बॉक्स लेंगे, बोलो, इनपुट आउटपुट। कौन सा बॉक्स लेंगे, इनपुट आउटपुट। यहां पर हम इनपुट ले लेते हैं, क्या एन ले लें, इनपुट एन, जो नंबर है उसको हमने एन नाम से यहां पर ले लिया। अब हमें क्या करना है, चेक करना कि नंबर इवन है या ऑड है। जरा अब क्या करेंगे, डिसीजन वाला हो गया ना अब तो अपना काम। अब डिसीजन लेना है तो उसके लिए डिसीजन बॉक्स आएगा। कैसे आएगा, यहां पर मैंने बोला इज n मॉडुलस 2 इक्वल 0, इज n मॉडुलस 2 इक्वल 0। अब या तो होगा या नहीं होगा, ऐसे ही तो, यानी ये कंडीशन क्या होगी, या तो क्या होगी, ट्रू होगी, या क्या होगी, फॉल्स होगी, यानी नो होगा यहां पर, ऐसे ही तो। अगर कंडीशन सही हो गई है तो क्या होना चाहिए, हमारा नंबर क्या है, बताओ। अगर ये कंडीशन सही हो गई है इसका मतलब क्या है, हमारा नंबर इवन है, बोलो। अगर ये कंडीशन गलत हो गई इसका मतलब हमारा नंबर क्या है, ऑड है। तो अभी तो हमारा नंबर इवन है ना, मान लेते हैं। तो अगर क्योंकि हम यस की तरफ जा रहे हैं यानी कंडीशन सही हो गई, तो क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, नंबर इज इवन। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, डबल कोटेशन में डाल दो इवन। तो अगर ये कंडीशन सही हो गई तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन। नहीं तो अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो क्या प्रिंट होकर आएगा, बोलो, ऑड। और ये दोनों किस बॉक्स के अंदर होंगे, इनपुट आउटपुट। ये तो इनपुट आउटपुट है ना, डिसीजन से तो लाइन निकल गई ना, या तो यस या नो। नंबर या तो क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा, यानी कंडीशन अगर सही हो गई तो इवन प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ऑड होगा। और जब अपना काम फिनिश हो गया तो फिर क्या करेंगे, बोलो, एंड। तो यहां पर क्या हो गई हमारी फ्लो चार्ट, क्या हो गया, एंड हो गया।
तो ये बात समझ में आई। डिसीजन वाला कैसे काम करता है ये समझ में आया? बोलो। अब कोई प्रोग्राम और बताओ जिसमें डिसीजन वाला अपन ने यूज किया हो। कुछ और? इफ एल्स के लिए जो प्रोग्राम बनाए हो उनमें ही बताओ। प्राइम वाला लूप से होगा, प्राइम वाला लूप से होगा। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। 2 नंबर हमें यूजर से लेने हैं। कितने नंबर लेने हैं? 2 नंबर हमें यूजर से लेने हैं और हमें प्रिंट करना है कि वो दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। अगर ए बड़ा है तो ए प्रिंट हो जाए और अगर बी बड़ा है तो बी प्रिंट हो जाए। ठीक है ना? इसके लिए अपन क्या बना रहे हैं? एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। सबसे पहला काम बोलो, स्टार्ट। सबसे पहले क्या कर दिया हमने? स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट के बाद वो दोनों नंबर हमें यूजर से लेने हैं ना, और अगर हमें नंबर यूजर से लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इनपुट आउटपुट। N1 और N2, N1 और N2 को हमने क्या कर लिया? यूजर से ले लिया। इतना क्लियर है? अब हमें चेक करना है। अब हमें क्या करना है? चेक करना है यहां पर कि इज क्या N1 ग्रेटर देन N2 है? या तो होगा, बोलो, और या फिर नहीं होगा। अगर हुआ तो N1 को प्रिंट कर देंगे, बोलो। अगर हुआ तो प्रिंट क्या? तो प्रिंट कर देना है क्या? N1। और नहीं तो क्या प्रिंट कर देना है? क्या प्रिंट कर देना है? N2। और फिर इसको क्या कर देना है? यहीं से एंड कर देना है। तो ये दूसरा वाला समझ में आया? डिसीजन। पहला कौन सा था? सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल के बाद ये कौन सा है? डिसीजन। ठीक है। थर्ड आते हैं अपन किस पर? आइट्रेशन पर, जहां पर क्या चलते हैं? लूप्स चलते हैं। ठीक है। चलो, तो मान लेते हैं हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने। 1 से 10 तक के क्या करने हैं? नंबर प्रिंट करने। ठीक है। ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है। चलो, तो देखना जरा ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या किया? स्टार्ट किया। अब लूप को चलाने के लिए कोई एक वेरिएबल होगा ना, जिसको हम कोई स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। 1 से 10 चलाना है तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक वेरिएबल बना लेते हैं। मान लेते हैं हमने आई बना लिया और आई को कितना दे दिया? 1 दे दिया। हम अपने लूप को यहां से स्टार्ट करेंगे। आगे बात समझ में? अब देखना, कंडीशन क्या है अपनी? क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल 10 है? या तो होगी, या तो होगी, या फिर नहीं होगी। आगे बात समझ।